चालबाज ड्रामे की आखिरी किस्त में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया है। मकाफाती अमल की चुकी जब चलती है तो वो बहुत बारीक पैस देती है, और आज आयजा के साथ वही हो रहा है। टीजर में हमने देखा कि आयजा अपने ही घर में दीवानों की तरह इधर उधर भाग रही है। उसकी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी माँ को झंझोड़कर कहती है कि माँ, मुझे हादी की आवाज आ रही है, मेरा बेटा रो रहा है, मुझे उसके पास जाना है। लेकिन हकीकत यह है कि वहां कोई आवाज नहीं है। यह सिर्फ आयजा का वहम है और उसके गुनाहों की गूंज है जो उसे पागल कर रही है। आयजा का ज़हनी तवाजुन पूरी तरह बिगड़ चुका है। जिस तरह उसने दूसरों के घरों में सुकून बर्बाद किया था, आज उसका अपना सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसे दीवारों में, हिवाओं में, हर जगह सिर्फ अपने बेटे के रोने की आवाज आती है जो उसे पुकार रहा है। लेकिन दोस्तों, आयजा की बर्बादी सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। टीजर में दिखाया गया है कि आयजा के हाथ में एक सफेद कागज, व्हाइट पेपर है। ये कोई आम कागज नहीं, बल्कि ये असद की तरफ से भेजा गया तलाक का परवाना, डिवोर्स पेपर है। जब आयजा वो कागज देखती है तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट जाती है। जिस रिश्ते और जिस घर के लिए उसने इतनी साजिशें की, आज वो रिश्ता एक कागज के टुकड़े पर खत्म हो गया। आयजा वो कागज हाथ में लेकर हंसती है, फिर रोती है और फिर चीखना शुरू कर देती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसे इल्जाम दे, क्योंकि ये आग इसकी अपनी लगाई हुई थी। माँ का सदमे और मौत। आयजा की ये हालत इसकी माँ के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। आयजा की माँ, जिन्होंने हमेशा अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा डाला और उसका साथ दिया, आज वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को पागल होते देख रही हैं। आयजा अपनी माँ के गले लगकर कहती है कि माँ, असद ने मुझे छोड़ दिया, मेरा बच्चा छीन लिया, मैं बर्बाद हो गई। अपनी इकलौती बेटी की यह हालत और उसका जुनून माँ से बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें शदीद पछतावा होता है कि काश मैंने उसे वक्त पर रोक लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उस सदमे और दुख की वजह से आयजा की माँ का दिल बंद हो जाएगा। आखिरी किस्त में हम देखेंगे कि आयजा की माँ अपनी बेटी के गम में इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी, और यह आयजा के लिए आखिरी धचका होगा। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। न शोहर, न बच्चा, और न ही सिर पर हाथ रखने वाली माँ। इसद का अटल फैसला और एशल की दरख्वास्त। दूसरी तरफ असद के घर में भी एक अहम मोड़ आ चुका है। एशल, जो एक नेक दिल लड़की है, वो अब भी कोशिश कर रही है कि शायद असद का दिल पिघल जाए। एशल असद के पास जाती है और कहती है कि असद भाई, अगर आप हादी से मोहब्बत करते हैं तो आपको उसकी माँ को वापस लाना होगा। वो कहती है कि कल को जब हादी बड़ा होगा और अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो आप उससे क्या जवाब देंगे। यहाँ असद का जवाब इतना सख्त और फैसला कुन होगा कि एशल भी खामोश हो जाएगी। इसद कहेगा कि मैं हादी से कहूंगा कि तुम्हारी माँ मर गई है। असद कहेगा कि मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए आयजा नामी औरत का वजूद खत्म हो चुका है। असद फैसला कर चुका है कि वो अपने बेटे को एक कातिल और साजिशी औरत के साये में नहीं पालेगा। वो एशल से कहेगा कि एशल, तुम ही हादी की माँ हो, तुम ही उसे पालोगी और तुम ही उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाओगी। एशल, जो खुद बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है, वो हादी को अपने सीने से लगा ले। एशल, जो खुद बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है, वो हादी को अपने सीने से लगा लेगी और उसे अपनी औलाद की तरह पालने का वादा करेगी। आशिर भी अपने भाई के फैसले की तायीद करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आयजा का वापस आना घर के लिए जहर कातिल है। रोहान और अनाया की खुशी, हैप्पी एंडिंग। जहां आयजा की जिंदगी अंधेरों में डूब गई है, वहीं अनाया की जिंदगी में उजाला हो गया है। ये कुदरत का कानून है कि जो सब्र करता है उसे बेहतरीन अजर मिलता है। रोहान और अनाया की जिंदगी में खुशियां वापस आ चुकी हैं। आखिरी किस्त में हमें दिखाया जाएगा कि अल्लाह ने अनाया और रोहान को भी औलाद की नामत से नवाज दिया है। इनके घर में भी एक चांद सा बेटा या बेटी पैदा हुआ है। अनाया, जिस पर आयजा ने बांझ होने और बुद्ध किरदार होने के ताने लगाए थे, आज वो एक मुकम्मल और खुशहाल माँ है। रोहान अनाया के कदमों में बैठकर उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे माफ किया और उसे बाप बनने का शरफ बख्शा। ये मंजर आयजा के अंजाम के बिल्कुल बराकुस होगा, ताकि देखने वालों को सबक मिले कि सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंजाम अबरतनाक होता है। आयजा का आखिरी मंजर। अब सवाल यह है कि आयजा का आखिर में क्या बनेगा। ड्रामे के आखिरी सीन में हम देखेंगे कि आयजा सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। उसके कपड़े मीले हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और वो हर गुजरने वाले से पूछ रही है कि क्या तुमने मेरे हादी को देखा है। या फिर उसे किसी पागल खाने, मेंटल असाइलम के बंद कमरे में दिखाया जाएगा, जहां वो एक गुड़िया को गोद में लेकर झूला दे रही होगी और समझ रही होगी कि ये इसका हादी है। वो हंसती होगी, फिर अचानक रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैं जीत गई, देखो असद मेरे पास आ गया। ये मंजर देखने वालों के दिल दहला देगा। असद अपनी गाड़ी में गुजरेगा, शायद उसकी नजर सड़क किनारे बैठी उस पागल औरत पर पड़े, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाएगा या पहचान कर भी अनजान बन जाएगा। असद के साथ उसकी फैमिली होगी, ऐशल की गोद में हादी हंस रहा होगा और वो सब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। इख्तिताम और सबक। चालबाज ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। उस कहानी ने हमें सिखाया है कि जो दूसरों के लिए गुढ़ा खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है। आयजा ने अनाया का घर उजाड़ना चाहा, लेकिन उसका अपना घर बर्बाद हो गया। उसने मुमता का वास्ता देकर साजिशें की और आखिर में अपनी ही मुमता के हाथों पागल हो गई। असद ने एक मुश्किल लेकिन दरस्त फैसला किया कि जहरीले रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर है।
आप लोगों को ये अंजाम कैसा लगा? क्या आयजा के साथ जो हुआ वो ठीक था या उसे माफी मिलनी चाहिए थी? और क्या असद ने हादी को मां से दूर करके सही किया? मेरी नजर में मुकाफाती अमल उठल है और आयजा अपने अंजाम को पहुंच गई। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो और तज्जिया पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफिज।